मोदी सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है? क्योंकि 10 साल में कुछ बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं, धरातल पर कोई काम ही नहीं हुआ है। पब्लिक जनता एकदम परेशान है, रोजी रोटी से, काम धंधे से तो बिल्कुल परेशान है जनता। क्या करते हैं? हम लोग साड़ी का काम करते हैं, व्यवसाय का है, बुनकर का काम है। प्रधानमंत्री तो बनारस को एक तो टोक्यो बना दिए, ऊपर से साड़ियों के कारोबार को लेकर। इस साड़ियों का कारोबार जो चला तो वो सूरत गुजरात की साड़ी का चला है। ये दस्तकारी जो हैंडलूम का काम था ये पूरा ट्रस्ट हो गया। क्या कह रहे हैं? अब मैं क्या कहूँ, यहाँ तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने बनारस का ऐसा सत्यानाश किया है, ऐसा सत्यानाश किया है, ऐसा लगता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र। ताना और बाना, बनारस की साड़ी का ताना और बाना था। हिंदू और मुसलमान, अगर कच्चा माल हिंदू भाई बेचता था तो पक्का उसे मुसलमान तैयार करके देता था। तो ये ताना और बाना था। बनारस की गंगा यमुना तहजीब थी, एक तरफ नजीर था तो एक तरफ कबीर था, एक तरफ कमलापति त्रिपाठी थे तो दूसरी तरफ सहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह साहब थे। मगर मोदी जी ने यहाँ आकर ऐसा काम किया इन 10 सालों में कि बनारस की हालत खराब हो गई। भारत का सबसे अच्छा, सबसे पाक और पवित्र मैं मानता हूँ कि गंगा के किनारे है, बनारस है। अरे गंगा को कहते हैं कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ, माँ गंगा ने बुलाया था। और माँ गंगा ने जब उनको बुलाया था तो उनके प्रस्तावक थे एक बिंद मल्लाह समाज का बेटा। उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी मोदी जी ने सन 2014 में, और ये कहा था कि मल्लाह समाज के लोगों, बिंद समाज के लोगों, मुझे गंगा ने बुलाया है और तुम हो गंगा पुत्र, तुम्हारी सेवा करने के लिए मुझे बुलाया है, तुम्हारी सेवा करने के लिए मुझे बुलाया है। आप गंगा के किनारे रहते हो, आप नाव से सबकी नैया पार कराते हो, तुम्हारी नैया किसी ने पार नहीं कराई है। बिंद समाज, मल्लाह समाज उनके धोखे में आ गया और उनको वोट दिया। अब क्या हुआ बिंद समाज के साथ? मैं सिर्फ एक समाज की बात कर रहा हूँ, बिंद मल्लाह की। उनके साथ क्या हुआ? जो नाव वो चलाते थे, मोदी जी ने वो नाव तो दी हटवा। पहले वो बेचारे 50 रुपए में, 100 रुपए में नाव से गंगा की शहर करा देते थे, तो गरीब आदमी भी चला जाता था और अमीर भी चला जाता था और उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब मोदी जी ने टोटो और पोटो लगवा दी, वो भी गुजरात वालों की। 300 और 500 उनका किराया, तो गरीब आदमी तो जा नहीं सकता। और वो जो मल्लाह समाज के गंगा के बेटे थे, गंगा पुत्र थे, जिनकी नैया पार कराने की बात करी थी, उनके पेट पर लात मारने का काम करा। हजारों नहीं, कई हजार नाव के चलाने वाले हमारे मल्ला बिन समाज के बेटे जो सबकी गंगा पार कराते थे, मोदी जी ने उनकी ऐसी गंगा पार कराई, ऐसी नैया पार कराई कि वो घर बैठे हुए बेरोजगार है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र है। ऐसा हमारा गांव कमजोर भी नहीं है, हमारे गांव के प्रधान ने मोदी जी से अच्छा काम करा रखा है। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री को ऊपर हाथ उठा? जी बिल्कुल, हमारे गांव के प्रधान ने सारे गांव में सीसी सड़क करा रखी है। आप चल कर देखो, बनारस में सीसी सड़क नहीं, मैं तो कहता हूँ 40-50 साल पुराने वो जो 4 फुट के पत्थर है, उन्हीं पत्थरों की सड़कें बनी हुई है। एक बेनिया बाग वो होता था पार्क, वहां तमाम नौजवान खेलते थे, उस पार्क की चारबंदी कराकर फूल लगवा कर 10 रुपए का चार्ज लगा दिया। मतलब हर आदमी 10 रुपए उसके अंदर जाएगा। अरे भाई मोदी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने विकसित देश बनाने की बात की थी, विकसित देश तो बाद में, आपने तो बनारस को विकसित नहीं बनाया, आपने तो बनारस के लिए कुछ नहीं किया। 400 रुपए सिलेंडर की बात करी थी, चलो मोदी जी आप देश को 400 रुपए का सिलेंडर नहीं दे सकते, कम से कम इन बनारस वासियों को तो दे देते। आपने 2 करोड़ नौकरी की बात कर दी थी, चलो आप किसी को नहीं दे सकते थे, 1 लाख नौकरी बनारस के लोगों को दे देते थे। आपने 5 बड़े कारखाने लगाए हैं, बड़े 5 कारखाने, एक भी बनारस के लोग खड़े, कोई कारखाना 10 साल में लगा बनारस के अंदर? सुनिए, नहीं लगा। अमूल प्लांट तो लग गया है, अमूल प्लांट, हाँ बिल्कुल। आप बिटिया वो भी गुजरात का है। अब एक वहां और जाकर सर्वे करना, उसमें नौकर कौन है काम करने वाले? पक्के जितने हैं सारे गुजराती, और कच्चे भी सिफारिश पर पैसे लेकर रखे जा रहे हैं। अमूल कारखाने में सारे गुजराती, वोट देंगे बनारस के और मलाई खाएंगे गुजरात के। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। देश के प्रधानमंत्री, शर्म आती मुझे देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहते हुए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात नहीं, मैं सही कर रहा हूँ। बनारस के अंदर BHU में गंगा पुत्र को उंगली उठा रहे हैं। हाँ, उंगली नहीं उठा रहे, मैं सही कह रहा हूँ, आप भी हाँ करेंगे मेरी बात पर। बनारस के अंदर BHU में 6-7 महीने पहले एक बेटी के साथ 3 IT सेल के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया और रेप किया, और जब उनकी आवाज उठाई गई तो कुछ ने सुनी, शासन ने, प्रशासन ने नहीं सुनी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने लंका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब